देखिए अब उसी टाइप का एक सवाल हम लोगों के सामने आ गया। सवाल क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि उस कोण का मान क्या होगा जो अपने पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले तो पूरक कोण क्या होता है ये हम लोगों को पता है। क्या होता है पूरक कोण? हाँ, जब दो कोण मिल करके 90 डिग्री बनते हैं तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाते हैं, ठीक ना। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाते हैं। यही पढ़े हम लोग। तो ये कह रहा है कि उस कोण का मान क्या होगा जो अपने पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है। अपने पूरक कोण से क्या है? 10 डिग्री अधिक है। तो क्या होगा इसमें? 50 होगा कि 55 होगा कि 90 होगा कि 180 होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बताएंगे। ये जो 10 डिग्री अधिक है ये 10 डिग्री, और उसके बाद जो दो कोण बनेंगे वे दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10 डिग्री जो अधिक हो रहा है, बढ़ रहा है ये, और जो दो कोण बच रहे हैं ये, तो जो दो कोण बच रहे हैं उसमें से हम उनको मान लेंगे x। उनको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो x प्लस ये 10 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 10, तो 2x इज इक्वल टू 80। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 अपान 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। x का मान कितना मिलेगा हमको? 40 डिग्री। तो 40 ये और 10 ये हो जाएगा कि नहीं? 90, 40 40 80 और 10 90। लेकिन कह रहा है कि उस कोण का मान क्या होगा जो अपने पूरक कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो जिसको अधिक करना उसमें हम जोड़ देंगे। तो 40 में 10 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। उस कोण का मान कितना हो गया? 50 डिग्री। अब देख भी लेते हैं, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो 50 और 40 आपस में एक दूसरे के पूरक कोण है कि नहीं है? 50 40 का पूरक कोण है और 40 50 का पूरक कोण है, और 50 इससे 10 डिग्री अधिक भी है। यही जो हमारे सवाल में पूछा जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत? इस तरीके से हम इस सवाल को लगा सकते हैं।